हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेसिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से देखेंगे। इसमें हम देखेंगे इसके प्रकार, उत्क्रमणीय विकृतीकरण क्या होता है, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण होता क्या है, और अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण में जो अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होती है उसका भी चित्र भी देखेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो प्रोटीन का विकृतीकरण देखते हैं। तो भाई अगर आंधी तूफान बाहर चला गया उसकी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो देखो बात हो रही है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ, परिभाषा पहले आसानी समझो फिर आसानी समझाएंगे। तो कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके जैविक गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। अब बात हो रही है भौतिक गुण में परिवर्तन। तो भौतिक गुण में परिवर्तन क्या होता है, एक एक पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट लिखा है, ये ना सोचो थ्योरी लिखी। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी समझे हो। ठीक है, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, जैसे आपका ताप में परिवर्तन, पदार्थ की प्रकृति बदल जाए, तो ये सब होते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ताप में परिवर्तन हो गया। और जैविक परिवर्तन क्या होते हैं, मान लो प्रोटीन की संरचना में बदल जाए। ठीक है, संरचना उसकी बदल जाए, उसकी हाइड्रोजन बंधनों में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण जो आपकी गोलिका ग्लोब्यूल होती है वो भी खुल जाती है, तथा हेलिक्स जो होता है आपका, आपने देखा होगा ये जो हेलिक्स होता है। ठीक है, अगर आपने प्रोटीन की संरचना वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा हेलिक्स जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, और उसमें कैसे हाइड्रोजन आबंध बने होते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें परिवर्तन आ जाए हाइड्रोजन आबंधों की व्यवस्था में तो उसे कहेंगे जैविक परिवर्तन। और भौतिक गुण में परिवर्तन आपने देखा, तो देखो कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ, आसानी से समझ आ रहे हैं। ठीक है, भौतिक गुणों के साथ साथ उसके जैविक गुण में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम कहेंगे क्या, विकृतीकरण। अगर आप क्लास 12 में भी हो तो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भौतिक गुण देखे, ताप में परिवर्तन, पदार्थ की प्रकृति बदल जाए। ठीक है, तो इसमें तो पदार्थ लेंगे नहीं क्योंकि प्रोटीन है, तो ताप में परिवर्तन ले लो। ठीक है, जैविक परिवर्तन, जब जैविक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध जो इस हेलिक्स पे हाइड्रोजन आबंध बने होते हैं उनमें अस्त व्यस्तता हो जाती है। CO और NH के बीच में जो हाइड्रोजन आबंध बनता है जाके उस पर क्या होती है, अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध। तो आप वाला वीडियो जाके देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो जब जैविक परिवर्तन होता है तो हाइड्रोजन आबंधों की में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण गोलिका ग्लोब्यूल खुल जाती है, तथा ये जो हेलिक्स संरचना होती है ये भी अकुंडलित हो जाती है, तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता क्या करती है, खो देती है। इसे ही कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। जैविक सक्रियता खोने के कारण ही इसे विकृतीकरण कहते हैं, क्योंकि वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुण में परिवर्तन के साथ साथ जैविक गुण में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन का डेनेचुरेशन, प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, तो अब इसके प्रकार देखते हैं। कहा गया है ये दो प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय विकृतीकरण और अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें जो लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है यह विकृतीकरण प्रायः पहले आपको समझाते कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय होता क्या है। तो देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पानी है। ठीक है, देखो पानी, अगर पानी को हम ठंडा कर दे तो क्या बन जाएगा बताओ, पानी को ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा। अगर आप बर्फ को गर्म कर दो तो फिर से पानी बन जाएगा। अगर पानी को ठंडा करें तो बर्फ बन जाएगा, आपको पता है। अगर बर्फ को फिर से ठंडा कर दो तो सॉरी गर्म कर दो तो क्या बन जाएगा, पानी। मतलब हम पानी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इतनी क्रिया हो गई, ठंडा किया फिर गर्म किया फिर से पानी हमें मिल गया। तो इसे हम कहेंगे उत्क्रमणीय क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय, मतलब जिसमें फिर से वो मिल जाए उसे कहेंगे उत्क्रमणीय। अगर पानी से शरबत, मान लो पानी ना मिलता तो उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। आप समझो ध्यान से, आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय समझा दिया ना कि पानी से फिर से पानी मिल रहा है, इतनी क्रिया हो गई, ठंडा हो गया गर्म हो गया फिर भी पानी मिल गया। तो देखो इसमें क्या होगा, यह विकृतीकरण उत्क्रमणीय वाला, यह विकृतीकरण प्रायः लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। लवण कौन कौन से, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सारे लवण होते हैं। ठीक है, तो यह विकृतीकरण प्रायः लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड जो दुर्बल होते हैं वो टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती खुल जाती है। परंतु विकृतीकारक अभिकर्मक को जहां हम हटा लेते हैं, मान लो अभी विकृतीकारक अभिकर्मक लगा हुआ है, तो कह रहा है यह विकृतीकरण प्रायः लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुल जाती है। लेकिन अगर हम परंतु कह रहा है विकृतीकारक अभिकर्मक को हटा ले तो हाइड्रोजन आबंध फिर से स्थापित हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा, और अपनी पूरी स्थिति प्रोटीन प्राप्त कर लेती। उसी प्रकार जैसे पानी को ठंडा किया तो बर्फ और बर्फ को गर्म किया तो पानी, मतलब वो अपनी फिर से पूर्व स्थिति प्राप्त कर गई। तो वही है उत्क्रमणीय विकृतीकरण कि प्रोटीन ने फिर से अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर ली जहां उस अभिकर्मक को हटाया। लेकिन अनुत्क्रमणीय में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले एक बार फिर से पढ़ो, यह विकृतीकरण प्रायः लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, खुल जाती है। ठीक है, परंतु विकृतीकारक अभिकर्मक को हटाने पर पुनः हाइड्रोजन आबंध स्थापित हो जाने से प्रोटीन पुनः अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो भाई अगर तूफान की आवाज आ रही तो उसके लिए सॉरी। ठीक है,
आप बात करते हैं अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण की, तो यह विकृतीकरण प्रायः विकृतीकारक अभिकर्मक जैसे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। क्या कह रहा है? यह विकृतीकरण प्रबल विकृतीकारक अभिकर्मक जैसे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में विकृत प्रोटीन अपनी पूर्व स्थिति को नहीं पा सकती। यही चीज बताया, उत्क्रमणी में अपनी पूर्व स्थिति पा लेगी, अनुत्क्रमणी में नहीं पा पाएगी। एग्जाम्पल लो, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होती है। ठीक है, गर्म करने पर इसका स्कंदन हो जाता है जिससे यह अविलेट होश में बदल जाती है और ठंडा करने पर पूर्व स्थिति में आ जाती है। सॉरी, पूर्व स्थिति में नहीं आ पाती। तो देख सकते हो आप, ये होती है आपकी अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, देखो जब ये आप जैसे अंडे की बात करो, अगर उससे पकाते हो, पकने से पहले इस टाइप की रहती है, लेकिन जब पका देते हो तो पकने के बाद संरचना इस टाइप की हो जाती है अंदर। अब क्या आप इसे इस टाइप पे ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, क्योंकि अब ये पक चुका है। जो पक चुका, अब उस अंडे को ठंडा करने के बाद इस टाइप पे तो नहीं ले आओगे, क्योंकि पानी को तो हम ले आए थे, लेकिन इसको नहीं ला पाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं, देखो कह रहा है अंडे की एल्बुमिन में अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण होता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, इसमें अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण आप समझे कैसे होता है, क्योंकि अंडा है, पकने के पहले उसका स्ट्रक्चर अंदर ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जब पक जाता है तो पूरा ऐसा हो जाता है, ये इस टाइप का। पकने के बाद क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड करने के बाद ये ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं, क्योंकि ये बाद में बदल नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो देख सकते हो आप, बहुत तगड़ा तूफान चल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यह विकृतीकरण प्रबल विकृतीकारक अभिकर्म को जैसे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, विकृत प्रोटीन अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती। अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है, गर्म करने पर इसका स्कंदन हो जाता है जिससे यह अविलेट होश में बदल जाती है, और ठंडा करने पर क्या होता है, पूर्व स्थिति में नहीं आ पाती। तो ये हो गया अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण, क्योंकि ये पूर्व स्थिति में नहीं आ पा रही, लेकिन उत्क्रमणी में क्या हुआ था, ये अपनी पूर्व स्थिति में आ गई थी। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान टॉपिक था प्रोटीन का विकृतीकरण। तो आपको पूरा बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो भाई अगर वीडियो 1% थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाया करो यार, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेहनत बहुत लगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।